तो भाइयों, बॉर्डर 2 के मेकर्स ने टीजर रिलीज करने के बाद, जो कि काफी ट्रोल हुआ, उसके बाद उन्होंने अपना ट्रेलर रिलीज किया है और जो खामियां, जो कमी उस टीजर में थी, उन्होंने सारी की सारी इस ट्रेलर में कवर कर दी है। ऐसे अब लग ही नहीं रहा कि जिन लोगों ने उस टीजर को ट्रोल किया था, अब उसी मूवी का ये ट्रेलर है। सनी पाजी अगर आप मूवी से निकाल दोगे तो डेफिनेटली इस मूवी को खुद डायरेक्टर भी शायद ना देखे। टॉपिक ऐसा चुना हुआ है और सनी देओल को लिया हुआ है, तो डेफिनेटली सनी देओल के जो फैन है, जिन्होंने 1997 में आई हुई बॉर्डर मूवी देखी थी, वो तो डेफिनेटली इस मूवी को थिएटर में देखने जाएंगे। और ऐसे जो मूवीज होती है, ये बिग स्क्रीन के लिए ही बनी होती है। आप इसे अपने घर के टीवी पे या ओटीटी पे देके वो फील और वो एंजॉय नहीं कर पाओगे। अब बात करें वरुण धवन की, तो हाँ, वरुण धवन इस मूवी की कमजोर कड़ी जरूर है, लेकिन पता नहीं पूरी मूवी में उनका रोल कैसा होगा, या शायद वो जो भी अपना रोल निभाएंगे उसमें वो इतनी दमदार एक्टिंग करेंगे कि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको, वो अपने आप ही उनकी तारीफ करने शुरू कर देंगे। बात करें आहान शेट्टी, जो सुनील शेट्टी के लड़के हैं। सुनील शेट्टी वही जिन्होंने लास्ट बॉर्डर मूवी में काम किया था, तो बोल सकते हैं कि ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है। जिस मूवी को उनके पिताजी ने हिट कराया था, उसी मूवी को अब उन्हें आगे लेकर जाना है। अब जो भी ट्रेलर में बताया गया है, उससे पता लगाना तो काफी मुश्किल है कि उनका रोल क्या होगा, उन्हें किस हद तक अभिनय किया हुआ है। तो हमें डेफिनेटली 23 जनवरी तक तो वेट जरूर करना पड़ेगा, जब यह मूवी थिएटर में रिलीज होगी। इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो अभी तक यह मूवी कौन से वॉर एपिसोड पे बेस्ड है, ये किसी को ठीक से पता नहीं है। जब हम ये मूवी देखेंगे तो हमें इसकी अधिक जानकारी मिलेगी। अभी तक तो ट्रेलर से देख के ऐसे ही लग रहा है कि यह मूवी आर्मी, यानी जो जमीन पे लड़ते हैं उनके बारे में है, एयर फाइट है, और साथ ही साथ एडिशनल इसमें पानी के अंदर यानी समुद्र के अंदर भी लड़ाई दिखाई गई हुई है। हाँ, अब वीएफएक्स की बात करें तो मुझे ऐसे लगता है कि इस मूवी को बनाने में काफी जल्दबाजी की गई है और काफी सारा वीएफएक्स का यूज किया गया है, जो वीएफएक्स हमें 1997 में यूज नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उस समय यह टेक्नोलॉजी थी भी नहीं वहां पर। तो डेफिनेटली उस मूवी में रियल टैंक, रियल प्लेन, रियल एयरपोर्ट, यानी लगभग जहां तक मुझे पता है करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। अब इस मूवी में वही करोड़ों रुपए वीएफएक्स और सीजीआई पे यूज हुए हैं। देखना यही होगा कि उसका इम्पैक्ट कितना ऑडियंस पे गिरता है। बॉर्डर मूवी का हम सिक्वल बनाए या उसका रीमेक बनाए और बॉर्डर के जो सॉन्ग थे उसे यूज ना करे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो इस बॉर्डर 2 मूवी में भी बॉर्डर के जो हिट सॉन्ग थे, उन सॉन्ग को यूज किया गया है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अगर आप बॉर्डर 2 के सारे सॉन्ग का टोटल लेंथ देखोगे तो 50 मिनट्स, लगभग 1 घंटा। अगर मूवी में 1 घंटे के सॉन्ग अलग से एडेड है तो सोच लीजिए मूवी कितनी लंबी हो सकती है। हम आशा करते हैं कि सॉन्ग के साथ साथ स्टोरी भी आगे बढ़ती रहेगी, ताकि हम उस स्टोरी को गाने के साथ रिलेट कर सके। और जब वॉर बेस्ड मूवी होती है तो उसमें इमोशंस होते हैं, देश प्रेम होता है, बलिदान होता है। तो सॉन्ग अगर उसके साथ चले और हमें याद रहे, उनकी ट्यून इतनी मधुर होनी चाहिए कि हर कोई उसे गुनगुनाए, तो वो सॉन्ग्स उस मूवी में फिट बैठते हैं। जो भी ऑडियंस इस मूवी को थिएटर में देखने जाएगी, वो डेफिनेटली इसे कंपेयर करेगी पुराने बॉर्डर मूवी के साथ। अगर आज की जनरेशन है जिन्होंने यह मूवी यानी बॉर्डर मूवी नहीं देखी हुई है, तो मैं उनको कहूंगा कि आप ओटीटी पे जाए या टीवी पे देखिए, कहीं ना कहीं ये मूवी आपको अवेलेबल जरूर हो जाएगी। तब आप समझेंगे कि इस बॉर्डर 2 को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। मैंने उस वक्त यह मूवी थिएटर में देखी थी और काफी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो 23 जनवरी को भी मैं चाहूंगा कि वही एक्सपीरियंस हमें बॉर्डर 2 के वक्त भी देखने मिले। और सबसे बड़ी बात, भगवान ना करे, जो बॉर्डर मूवी के टाइम में दिल्ली में इंसिडेंट हुआ था, जो कि थिएटर में भगदड़ मच गई थी, आग लग गई थी, ऐसा कोई भी इंसिडेंट किसी भी थिएटर में ना हो। इस बार का ट्रेलर काफी एंगेजिंग रखा गया है और सनी देओल को दमदार डायलॉग्स और अभिनय का मौका दिया गया है। जैसे ही वो बकरे वाला जो डायलॉग है वो सुनते हैं तो हमें गदर मूवी की याद आ जाती है। तो ऐसे ही हम आशा करेंगे कि इस मूवी में इंस्पिरेशन देने वाले डायलॉग्स और सीन होंगे और डेफिनेटली आधी से ज्यादा पब्लिक सनी देओल के लिए ही थिएटर में जाएगी इस मूवी को देखने के लिए। और सनी देओल में वो दम है कि वो अकेले ही इस मूवी को अपने कंधे पे उठा सकते हैं। बस मैंने इस मूवी में, अगर इस मूवी में नहीं यानी इस ट्रेलर में अगर कुछ मिस किया है तो वो जो टीजर में एक डायलॉग था कि आवाज कहां तक जानी चाहिए, लाहौर तक। मैं सोच रहा था कि शायद ट्रेलर के एंड में वो सीन फिर से आएगा, लेकिन मुझे तो वो दिखाई नहीं दिया। हो सकता है शायद सेंसर के वजह से यह कट हुआ होगा या ट्रेलर में इसे शामिल ही नहीं किया गया होगा। वो तो अब जब हम मूवी देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उस डायलॉग का क्या हुआ, वो है भी या नहीं है। मेकर्स ने इस मूवी को 26 जनवरी के आसपास ही रिलीज करने की प्लानिंग की है, ताकि वो जो माहौल
माहौल है देश प्रेम का वो बना रहे और इस मूवी को उस माहौल का फायदा हो। और डेफिनेटली सबको पता है कि ये मूवी पैसे तो कमा ही लेगी, लेकिन पता नहीं कि ये उस बॉर्डर के साथ कहां तक कंपेयर कर पाएंगे हम इस मूवी को। हम चाहते हैं कि इस मूवी भी उसी दर्जे की बने जहां की वो पहली वाली बॉर्डर बनी हुई थी। तो हम जरूर इस मूवी को थिएटर में जाके देखेंगे और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस मूवी को थिएटर में जाके जरूर देखें। अभी तो ट्रेलर में दिल को छू लेने वाले डायलॉग्स हमें सुनाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि इस मूवी में ऐसे कई सारे सीन और डायलॉग होंगे जो हमें काफी पसंद आएंगे, लेकिन हमें इसके लिए वेट करना होगा 23 जनवरी तक। तो हम मिलते हैं इसी मूवी के रिव्यू में और या तो फिर किसी और मूवी के रिव्यू में या ट्रेलर के रिव्यू में। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।